Good morning, dear students. Let us try to do one more good question based on the electrostatics for J Advanced. The question says something like this. We got a two long coaxial cylindrical metal tubes of inner radius A and outer radius of your B. देखो इसका जो inner radius है ना, यहाँ से यहाँ तक जो inner radius है, that is given as of your A. तो इसका inner radius दे रखा है अपने को ये, and इसका outer radius दे रखा है मेरे पास B. ठीक है ना? And stands vertically in the tank of a dielectric oil. ये जो vertically मैंने ड्रॉ किया ना, this is a tank of a dielectric oil, जिसका dielectric constant दे रखा है K and density भी दे रखा है rho. A constant potential difference is maintained between the tubes by means of a cell. देखो inner tube is connected to positive terminal and outer tube is connected to negative terminal by the cell. To what height, यानी ये जो h दे रखा ना यहाँ पर, to what height h does the oil rises in the space between the tubes, यानी इन दोनों के space के अंदर कितना oil liquid जो है ना increase होगा. To what height does the oil rises in the space between the tubes, यानी इन दोनों tubes के अंदर ये जो space है ना इसके अंदर कितना height तक, ये h निकालना है अपने को. देखो this is something like a few cylindrical what do you call that one capacitors. For a cylindrical capacitors, you know that capacitance per your unit length, capacitance per unit length, पर यूनिट लेंथ, ये आप लोग ने ऑलरेडी डिराइव किया होगा जेई मींस वगैरह के कंडीशंस में. तो C इज इक्वल्स टू योर 2 पाई इनटू योर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय दिस विल बी ln ऑफ योर B डिवाइडेड बाय योर A. B is your outer radius and A is your inner radius. तो अपन क्या करते हैं इसको, टेक द लेंथ ऑफ दिस सिलिंड्रिकल ऑफ लेंथ L. समझ में आ रहा? तो एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं. सो व्हाट आई एम डूइंग इज टेकिंग द लेंथ of capacitor as L. छोटा सा लेंथ ले लिया मैंने. तो इसके लिए जो कैपेसिटी आएगी C इनिशियल will be equal to, so initial capacitance will be equal to, for some length L will be equal to 2 pi epsilon naught, isn't it? 2 pi epsilon naught into your L, जो भी L length दिया रखा है ना, so it is your L divided by your, this will be equal to your ln of your B by your A. ये पर यूनिट लेंथ के लिए था एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ ऑफ द कैपेसिटर L के लिए बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना. तो ये हो गया बेसिकली. और फाइनल के लिए देखो बेटा, थोड़ा हाइट के अंदर तक जब हाइट लिक्विड राइज हो गया तो उसके अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, K फाइनल C फाइनल विल बी इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रिमेनिंग लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, L माइनस ऑफ योर H निकाल दो उसमें से, डिवाइडेड बाय ln ऑफ योर B बाय योर A, plus this will be equal to 2 pi epsilon naught, dielectric constant भी, height of the liquid is raised to your H, divided by ln of your B by A. राइज करने के बाद, ठीक है ना. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बेसिकली, तो ये देखो कितना बन जाएगा, 2 पाई epsilon naught डिवाइडेड बाय ln of your B by A. ये हो गया कॉमन, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, L माइनस ऑफ योर H प्लस ऑफ योर K इंटू योर H. इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करके लिख लूं, सो दिस विल बी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln ऑफ योर B बाय योर A into this will become for me L plus of your H. ये H कांस्टेंट फिजिकल टर्म्स है ना बेटा, सो ये हो गया L plus of your H यहाँ पर into your, ये हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K माइनस ऑफ योर 1. ठीक है ना, ये फाइनल कंडीशन, ये दो हो गए ना बेटा, ये तो डायरेक्ट्रिक कंडीशंस में. तो ये हो गया मेरा फाइनल कैपेसिटेंस पार्ट ऑफ रिलेशन. बस समझ में. तो अपन ने क्या किया पहले, सो वी आर टेकिंग द लेंथ ऑफ द कैपेसिटर L, सो इसकी इनिशियल कैपेसिटेंस आ गई. उसके बाद L माइनस H के लिए और H के लिए, ये दोनों के लिए कॉम्बिनेशन में आ जाएगा. तो ये हो गया मेरे पास C फाइनल. इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, तो आई गॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln B by A L plus H into K minus 1. तो कितना मास ऑफ द लिक्विड रेज्ड हुआ इन द कैपेसिटर, ये अपन अगर निकालें तो देखो, मास ऑफ लिक्विड, mass of your liquid which is raised in the capacitor, in the capacitor, in the capacitor कितना हो जाएगा, mass is equals to volume into density. Volume will be equal to how much बेटा, area into its length. So area कितना हो जाएगा बेटा, pi into your B square minus A square, outer radius minus inner radius into height, that is nothing but H into density हो गया rho. ठीक है ना. मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द लिक्विड व्हिच इज बीन राइज्ड टू हाइट ऑफ योर H कितना है ऊपर, H है बेसिकली. तो मैं L की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, H कंडीशन.
क्लियर है यहाँ तक सभी को? सो मास ऑफ द लिक्विड विच इज बीन रेज्ड इन दिस वन इज दैट मच, कितना? पाई बी स्क्वायर। पाई बी स्क्वायर कहाँ से आया देखो राइट नाउ फॉर मी, सो समवेयर फ्रॉम दिस गिवन कंडीशन, ये वाला। तो इसके अंदर से बी में से ये स्क्वायर निकाल दो, दिस इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड विच इज बीन रेज्ड इन दिस वन, ये अमाउंट ऑफ द लिक्विड, ठीक है ना? अब फोर्स के लिए देख रहे हैं हम बेसिकली, देखो अपन क्या कर सकते हैं बेसिकली इसके अंदर, एक मिनट बताओ लूज हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वर्क डन, कौन कौन एग्जर्ट कर रहा है बेटा? पोटेंशियल लगाया मैंने, तो इट इज वर्क डन बाय द फील्ड प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटी, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0. So I can write here work done by conservative field plus work done due to gravity must be equal to 0. यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आप लोग को डिराइव किया हुआ होगा, हाफ इंटू योर वी स्क्वायर इंटू योर डी सी डिवाइडेड बाई योर डी एक्स, ठीक है ना? तो अगर मैं इसको यहाँ पर ले रहा हूँ तो वर्क डन मिल जाएगा, इंटीग्रल ऑफ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू योर डी एक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ योर वी स्क्वायर इंटू डी सी डिवाइडेड बाई योर 2, ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी सी इज नथिंग बट इक्वल टू योर सी। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो दिस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डेल्टा सी डिवाइडेड बाई योर 2, ठीक है ना? सो वर्क डन बाय वेट कितना आ जाएगा बेटा, वेट ऑफ द लिक्विड राइज हुआ ना, so it is equals to minus of your mg into your h divided by your 2, क्योंकि वर्टिकली राइज हो रहा है ना, तो इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है ना? तो अब इन दोनों को लिख दीजिए, वर्क डन बाय द फील्ड प्लस ऑफ योर ग्रेविटी, यानी v स्क्वायर into your delta c divided by 2 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ योर mg into your h divided by 2 मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी यहाँ से मैं ये 2 और ये 2 कट जाएगा, mg into your h will be equal to your v square into your delta c, ठीक है ना? तो मास की वैल्यू अपन को आ चुकी है ऑलरेडी, सो व्हाट इज मास की वैल्यू कितनी है बेटा, रो g into your h into your h, यानी h स्क्वायर बन जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर into your पाई, सो इट इज इक्वल्स टू योर v स्क्वायर एंड डेल्टा सी की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो यहाँ पर के फाइनल मतलब के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, यानी ये बन जाएगा मेरे पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय योर, दिस इज लॉन ऑफ योर b बाय योर ए into this one is your L plus of your H into your K minus of your 1 minus of your L, ठीक है ना? तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या, देखो ये पाई और ये पाई यहाँ पर चले गया, कुछ और जा रहा है क्या, देखो यहाँ पर, तो ये हो गया मेरे पास एच स्क्वायर रो इंटू योर जी, पाई और पाई तो चले गया, सो इट विल बी इक्वल टू योर बी स्क्वायर माइनस ऑफ योर ए स्क्वायर is equals to v square 2 into your epsilon naught divided by ln of your b by your a into your ये हो गया h into your k minus of your 1, ये देखो ये और ये वाला भी कट गया यहाँ पर, ठीक है ना? तो h की वैल्यू कितनी आ रही देखिए बेटा, सो हाइट ऑफ द लिक्विड विच इज रेज्ड इज h इज इक्वल्स टू योर, यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, तो ये बन जाएगा दिस इज योर 2 into your v स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये तो h स्क्वायर है ना, तो h स्क्वायर में से यहाँ पर h और ये स्क्वायर भी कट जाएगा, सो इट इज योर h इज इक्वल्स टू 2 v स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट into your k minus 1 divided by this one is your ln of your b by your a, this is rho g into your b square minus of your a square, so this is the height of the liquid which is been raised in the capacitor, इसका इतना आंसर आना चाहिए बेसिकली। गुड क्वेश्चन बेटा, एडवांस के लिए थोड़ा गुड क्वेश्चन माना जाता है, ऐसे वाले क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग ने प्रैक्टिस की होगी, सो फिर से एक बार आपका सॉर्ट ऑफ रिवीजन के लिए मैंने करवा दिया, आसान क्वेश्चन है, अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो तो ऐसे वाले मॉडल्स रेगुलरली आते आते रहते हैं, तो टेक लिटिल बिट केयर ऑफ सच टाइप ऑफ योर क्वेश्चंस इन दिस वन, ठीक है ना? सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन, टेक केयर, बाय।